नमस्कार। मैं राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर बीएड पाठ्यक्रम प्रवक्ता श्रीमती रेणु सिंह। इसके पहले के वीडियो में मैंने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया। आज उसी के अंतर्गत हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शिक्षा को उस समय दो भागों में बांटा गया, प्रारंभिक शिक्षा और उत्तर वैदिक काल शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को शिष्यों को प्रायः शिक्षा घर पर ही उनका विद्या आरंभ संस्कार की उनको शिक्षा दी जाती थी, परंतु जैसे ही उच्च शिक्षा की बारी आती थी तो बच्चों को गुरुकुल प्रणाली में जाके आश्रम में जाके शिक्षा लेनी होती थी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते जो शिक्षा था वर्ण पद्धति पर आरंभ हो चुका था। तो शिक्षा जो थी अब वह केवल गुरुकुल में नहीं होती थी, उसके लिए कुछ बड़े बड़े नगरों में जगह निर्धारित केंद्र बना दिए गए थे और वहाँ शिक्षा देने प्रारंभ कर दिया गया था। तो सबसे प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला नाम का जगह आता है। यह उस समय उत्तर भारत के तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी था। इस नगर को तत्कालीन गांधार नरेश भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से बसाया था और इस जगह को राज्य की राजधानी बनाया। यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर बसाया और उन्हें गांव के गांव दान में दे दिए और उन पर शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया। यह नगर उस समय के राज्य के राजधानी के साथ साथ शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। इसके बाद कैकेयी शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। कैकेयी राज्य की राजधानी था। उपनिषद में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा का उत्तम प्रबंध था। इसके बाद मिथिला तत्कालीन राज्य की राजधानी था। यूँ तो यह वैदिक काल से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलन होते थे, परंतु उपनिषद काल में तो यह वैदिक शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद इसके बाद शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में उभरकर काशी आया। काशी यानी कि बनारस शुरू से ही हमारे ऋषियों की तपोभूमि थी। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि आते थे और यहाँ वैदिक काल में जितना यह शुरू से प्रसिद्ध था, आज वर्तमान में भी काशी शिक्षा तथा धार्मिक स्थलों के रूप में उतना ही विख्यात है। इसके बाद कांची शिक्षा का मुख्य केंद्र के रूप में उभरा। शुरू से ही कांची ब्राह्मणी शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। यह दक्षिण भारत के एक तीर्थ स्थान है। यहाँ धार्मिक लोग इसे दक्षिण काशी कहते हैं और यहाँ कर्मकांडी पुरोहित तथा ब्राह्मण जो शिक्षा के मुख्य व्यवस्था के रूप में उभरे, इसलिए इसे कांड प्रधान शिक्षा का ही विकास किया। तब से लेकर आज तक यह ब्राह्मणी शिक्षा का मुख्य केंद्र चला आ रहा है। यह मध्यकाल में भी यह ब्राह्मणी शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। इस तरह से वैदिक काल शिक्षा में शिक्षा के और भी कई जगह शिक्षा के जो केंद्र हुआ करते, जिनमें मुख्य रूप से कन्नौज, पाटलिपुत्र, धार, कल्याणी, तंजौर और मालखंड और तीर्थ स्थानों में अयोध्या, उज्जैन, नासिक, कर्नाटक आदि शिक्षा के मुख्य केंद्र थे।
इस तरह से वैदिक काल शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली थी वह केवल गुरुकुल आश्रम तक ही सीमित नहीं थी। उससे बढ़कर आगे बढ़कर उसने भारतवर्ष के अलग अलग जगहों में शिक्षा का मुख्य केंद्र स्थापित हुआ। अब आइए हम देखते हैं वैदिक काल शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान है।